जो आपको दिख रहा है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंशन है। अगर मैं इसको एनालिटिकली प्रूफ करना चाहूँ तो मैं एक रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री लूंगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री को मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप में से 90% स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी। इसका एक्सपेंशन जब हम करते हैं तो वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, तो सारे बच्चों का यही जवाब होगा कि ये कौन सा सवाल पूछ दिया, ये तो सब बता देंगे, जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब मैं ये पूछूं क्या इसे एनालिटिकली प्रूफ कर सकते हैं, तो सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि स्कूल में तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया है। क्योंकि बुकों में आपने केवल यही पढ़ा है कि जब भी हम x प्लस वाई यानी कि इस अलजेब्रिक इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं तो एक वैल्यू निकल के आती है जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जो कि इस बोर्ड में आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं क्या हम इसको एनालिटिकली प्रूफ कर सकते हैं, क्या हम इसे समझते हुए इसका एक्सपेंशन ये आया कैसे है उसको क्या हम निकाल सकते हैं? जी हाँ, इसको हम एनालिटिकली अच्छे से निकाल सकते हैं, और केवल 2 वेरिएबल का ही नहीं पूरे 3 वेरिएबल का आसानी से निकाला जा सकता है। और इसको हम प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे एक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड में मैंने यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो आपको दिख रहा है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंशन है। अगर मैं इसको एनालिटिकली प्रूफ करना चाहूँ तो मैं एक रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री लूंगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री को मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दो पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी और दूसरी लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक ऊपर x नीचे y। सिमिलरली हॉरिजॉन्टली यहाँ पे हम करेंगे x और y। पहला जो यहाँ पे निकल के आता है ये होता है x इंटू एक्स विच इज एक्स स्क्वायर। दूसरा जो निकल के आएगा वो होगा x इंटू वाई विच इज एक्स वाई। तीसरा जो आपका यहाँ पे आएगा y इंटू एक्स, और यहाँ पे जो आएगा y इंटू वाई विच इज वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे 4 एरिया कवर हो रहे हैं। अब मैंने इसका जो एक्सपेंशन है वो आया कैसे ये यहाँ पे बताने वाला हूँ। जब हम जो इनकी वैल्यू है, ठीक है, इन जो 4 या आपका डिब्बे दिख रहे हैं, इन डिब्बे की वैल्यू को जब हम यहाँ सम करेंगे तो हमारा एक्सपेंशन यही निकल के आएगा। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑर्डर एक्सपेंशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल मेथड से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये काफी बढ़िया मेथड है जिसकी हेल्प से हम एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल और यहाँ तक कि 3 या 4 जितने वेरिएबल हैं उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आपको ये जानकर काफी अच्छा लगेगा, ये एक एनालिटिकल मेथड है। इस एनालिटिकल मेथड से आप केवल प्लस वाला एक्सपेंशन ही नहीं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये आखिर आया कैसे या x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि आखिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम कौन सी एनालिटिकल मेथड लगाने वाले हैं ये हम जल्दी जानेंगे आने वाली वीडियो में। लेकिन हाँ, उससे पहले आप नीचे कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, केवल एजुकेशन को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करना पड़ेगा और क्रिटिकल थिंकिंग को भी। तो मिलते हैं बड़े से लेक्चर में। गुड लक।